अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। आज है जी किचन डीप क्लीनिंग यानी कि सफाई मुहिम। सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है और घर के दो हिस्से जब तक साफ़ ना हो, कितना भी पूरा घर साफ़ सुथरा हो और आप ख़ुद भी कितने भी चमक रहे हों, अपना स्किन केयर करें, अपना बॉडी का ख़्याल रखें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब तक ये दो हिस्से साफ़ ना हो, नंबर वन किचन और नंबर टू वॉशरूम, तो पूरा घर आपको बिल्कुल ही साफ़ नहीं लगता। अजीब तबीयत में आवाज़ारी आई रहती है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने शुरू किया, ये है जी रैक कबर्ड्स हैं, ये कटलरी कबर्ड्स, इसमें चम्मच, छुरी कांटे और ये स्पून्स वगैरह, ये सूखे आटे आटे का डब्बा यानी खुशक आटे का जो रोटियां बनाने वाला, और इसके बाद ये फ्राइंग पैन वगैरह। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते नमी की वजह से, वरना मोल्ड हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा नम कपड़ा किया हुआ था, उससे सारे मैंने ये कबर्ड साफ़ करके इनके न्यूज़पेपर वगैरह चेंज करके, न्यूज़पेपर तो एक फॉर्मेलिटी है, वरना तो वो फ़ोल्ड हो जाते हैं जब भी निकालो, लेकिन अच्छा लगता है जब आप सफाई कर रहे हो तो ये मैंने इसकी अपर सरफेस जो है वो क्लीन की अच्छे से। पहले मैंने जस्ट अखबार डाला हुआ था, वो अच्छा नहीं लगता था, अजीब सा। अब मैंने शीट डाली। अब खाली शीट इसलिए नहीं डाल सकते कि बहुत बारीक होती है, ओवन रखते हैं आगे पीछे कोई चीज़ करें तो ये फट जाती है, इसलिए इसके ऊपर न्यूज़पेपर रखा। अच्छा ये देखें जी, ये मैं ले रही हूँ गर्म पानी एक बाउल में और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सिरका। अगर आप लोगों के पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं और उसके अंदर हल्का सा नमक डालकर आप उसे ओवन में रख दें और ओवन को 2 से 3 मिनट चला दें। नॉर्मली तो ओवन में खाना जो है वो ढककर गर्म करना चाहिए। ये देखिए, ये कवर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, मैं ढककर गर्म करती हूँ। आप लोग भी, अगर आपके पास कोई चीज़ इस तरह की नहीं है, प्लेट ढककर या कोई प्लास्टिक का बाउल या कोई भी बाउल जिसका ढकना हो शीशे का, नॉर्मली तो प्लास्टिक की चीज़ें वैसे कम इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें से जो रेज़ निकलती हैं वो सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि वो फूड में उनके पार्टिकल शामिल हो जाते हैं, तो वो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी, ये जो सिरके वाला तरीका बता रही हूँ, इसमें ये है कि जी ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है कोई भी, अगर आपके अंदर ऑयल वगैरह लगा हुआ है या कुछ भी, कोई भी चीज़ आपने गर्म किया, खाना जो है वो ऑब्वियस है लग जाता है, अगर आपने ढक के बगैर गर्म किया तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मेरा ओवन साफ़ था, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए फिर भी ये लाजमन करती हूँ। ये टीथ ब्रश है जी, जो इसके अंदर जाली वगैरह है, वहाँ अगर कोई डर्ट या कोई डस्ट या कुछ भी लगा हुआ है, कोई भी चीज़ है, तो ये बिल्कुल अच्छे से उसको साफ़ कर देगा। आ जाती है जी फ्रिज की बारी। देखिए, फॉइल पेपर के ऊपर हल्का सा ऑयल गिरा हुआ है। ये एक्चुअली मैंने कोई खाना बच जाता है तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, फॉर द नेक्स्ट टाइम वो काम आ जाता है। तो ये इसकी वजह से ये कहीं फॉइल पेपर फटा और ये इसकी ना फ्रिज की दीवार के साथ भी वो थोड़ा सा ऑयल लग गया था सालन से। वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सूरज बहुत अच्छा निकला हुआ था, उसकी धूप आ रही थी किचन की विंडो से, तो वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने इस पे सारा जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है सारा फ्रिज में मारा और अच्छे से ब्रश से साफ़ करी थी, लेकिन वो लिक्विड उतर नहीं रहा था। तो फिर यहाँ पे ना एक लिक्विड मिलता है स्प्रे बॉटल में, जो कि ये वॉशरूम किचन की वाइट टाइल्स और बेसन वगैरह के लिए होता है। तो मैंने कहा फ्रिज भी वाइट है, तो इसमें मैंने जो है वो 1-2 मिनट के लिए उसको स्प्रे कर दिया। ये देखिए, ये मैं सारा वही स्प्रे करते हुए, तो बहुत अच्छे से उसने बिल्कुल, अदरवाइज़ ऑयल का जो दाग या धब्बा होता है ना वो जल्दी उतरता नहीं है, और ये बर्तन धोने वाले लिक्विड से उतर भी नहीं रहा था। तो इससे बिल्कुल साफ़ हो गया। देखिए फ्रिज कैसे चमक दमक रहा है, बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चिट्टा सफ़ेद, उस तरह का हो गया। और जब आपने मेहनत की हो ना तो आपको ख़ुद को खुशी होती है, आपके दिल को अच्छा लग रहा होता है अभी। और ये देखें जी, फ्रिज मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। मैंने सोचा सबसे पहले फ्रिज को ही साफ़ किया जाए, क्योंकि चीज़ें बाहर रखी हुई थी, फिर वो पानी छोड़ देती, दोबारा मैं अगर उन्हें रखती तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ये मैं फॉइल पेपर लगाते हुए इसके ऊपर वाले खाने में, और इस बार आपकी बाजी ने सोचा कि नीचे वाले इसके भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे दही वगैरह, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया रखते हैं, तो कोई चीज़ अगर वो इस तरह की गिर जाए तो फ्रिज ख़राब ना हो। ये साइड की डोर की चीज़ें जो है, मैंने वो प्लेट्स वगैरह सारी धोकर रखी हुई थी, उनको जो है खुश करके लगाते हो। अच्छा, ये जो फॉइल पेपर मैंने लगाया ना ऊपर वाले खाने में, मुझे नहीं पता अब ये टिप है या क्या है, आप लोग ज़रूर लगा कर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिज इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं होती, तो बर्फ़ उस हिसाब से नहीं चढ़ती है चीज़ों पे, ना ही फ्रिज में होती है। और कुछ मैं बहुत रूटीनली साफ़ करती रहती हूँ फ्रिज को। जिन घरों में फ्रिज बहुत जल्दी साफ़ नहीं होता, लाइक 2 माह बाद, 3 माह बाद, या बड़ी ईद पे जैसे गोश्त वगैरह के पैकेट रखे जाते हैं, वो सब आपस में जुड़ जाते हैं। फिर मैंने अक्सर घरों में देखा वो स्पैचुला वगैरह से या खाने वाले चम्मच से किसी चीज़ से उनको मार मार कर उतारना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये फॉइल पेपर का कोई ट्रिक हो। मेरे कभी भी शॉपर जो है, मैं सारी चीज़ें फ्रीज़ की होती हैं, कभी भी आपस में नहीं जुड़े हैं, जो भी शॉपर लेना होता है आराम से निकल आता है। अब ये पता नहीं कि हाई स्पीड नहीं होती इधर इसलिए, या लेकिन जो जितनी सर्दी होती है उसमें स्पीड जो है वो लोअर स्पीड 1 है, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, इसके बाद ये कबर्ड्स की बारी आ गई। इसमें से मैंने सारा कुछ साफ़ किया और बर्तन वगैरह सारे धो के नम कपड़े से ही खुशक करके, और ये बाहर से मैं वाइप से साफ़ करी थी। मैंने बार बार कहा गीला कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर सकते, लकड़ी है। तो ये कबर्ड्स बार बार आप खोलते हैं, खाना वगैरह पकाते वक्त कोई चीज़ चाहिए होती है तो गंदे हो जाते हैं, दाग लग जाते हैं, इसलिए मैं वाइप से साफ़ करी थी। कबर्ड साफ़ करने के बाद इनकी अपर सरफेस पे मैं ये शीट्स डाल रही थी, मैयर करके कट करनी थी। साथ साथ अपनी सिस्टर से, कज़न सिस्टर से बात करी थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोबाइल लेकर एक कोने में बड़े मज़े से सोफ़े पे बैठ जाएँ और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बात करें।
रहें, गपशप करें। आप अकेले होते हो, कोई हाउस हेल्पर नहीं होता। पाकिस्तान में आपके पास मेड होते हैं, मेड ना भी जिन घरों में हो उन घरों में 2-3 फीमेल्स होती हैं, सास वगैरह बहुत हेल्प कर देती हैं, भाभियाँ होती हैं, सब मतलब मिलजुल के काम हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और वहाँ पे वैसे भी ग्रॉसरी की शॉपिंग या कोई बाहर की शॉपिंग की औरतों को कोई टेंशन नहीं होती। हम फ़ोन कर देते हैं, भाई 2 किलो आलू प्याज ले आना, अब्बू ये ले आना, या शौहर को कह देते हैं जी आते हुए ये ले आना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वन एंड ओनली शौहर ही होते हैं, लेकिन उनकी अपनी ड्यूटी इतनी टफ होती है, रूटीन 10-12 घंटे की ड्यूटी करना, आकर सोना 7-8 घंटे, खाना खाना और फिर चले जाना। इसलिए घर का बाहर का सब आपको खुद देखना पड़ता है, बच्चों का भी। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे जी बहन नई शीट डालकर और उसके ऊपर पेंडुओं की तरह अखबार क्यों बिछाएगी। इस वजह से इस कबर्ड के ऊपर ना मैंने आटे का तोड़ा, देसी घी का डब्बा और उसके अलावा ये सॉसेज होते हैं, चिली सॉस एंड सोया सॉस तो सॉरी जी, थोड़ी सी गले में ख़राश है, वो रखा होता है। तो ये कभी डालते हुए गिर जाना तो उसका कोई कतरा वगैरह गिर जाए तो बहुत बुरा लगता है। अखबार तो आप नॉर्मली फटाफट चेंज कर लेते हो, तो वो शीट जो है रोज़ रोज़ चेंज करना इतना आसान नहीं है, और वो हो भी जाए तो वो बहुत बुरी लगती है, उस पर दाग पड़ जाता है अभी। अच्छा जी, दूसरे कपड़े की बारी। इसमें मैं डबल अखबार कर कर रख रही थी और साथ ही इसके ऊपर फ़ॉइल लगा रही हूँ। फ़ॉइल इस वजह से लगा रही हूँ, इसके ऊपर रखा होता है कॉफ़ी जग। कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं या मैं पानी बॉयल करती हूँ उसमें अपने बेटे के लिए। उसे यहाँ का पानी बिल्कुल नहीं सूट किया तो मैं घर में ही बॉयल कर लेती हूँ कॉफ़ी जग में ही। तो उससे ये होता है कि बाज़ औक़ात पानी ज़्यादा हो जाए कभी, वैसे तो नॉर्मली कम ही डालती हूँ, लेकिन 1-2 बार ऐसा वो पानी ज़्यादा हो जाता है, वो जब बॉयल होता है एंड पे बॉयलर बिल्कुल ज़्यादा वो हो जाता है, जब बंद होता है तो वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो जब पानी गिरेगा तो हर चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो काम बढ़ जाएगा मेरा काम होने के बजाय, और फिर ये कबर्ड्स लकड़ी के हैं, लकड़ी फूल जाएगी। इस वजह से फॉइल पेपर रखा है कि 1-2 बार पानी गिरा इसके ऊपर ही रहता है, पानी इधर उधर नहीं जाता, तो आप फ़ौरन से फॉइल पेपर के ऊपर से कपड़े से खुशक कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये फॉइल पेपर इसके ऊपर लगाया हुआ है। ये देखें जी, दीवार से वायर रखा हुआ है कबर्ड्स का, क्योंकि यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, मोल्ड आ जाती है, तो फिर इसलिए वायर रखा कि हवा वगैरह लगती रहे। अच्छा, ये है जी रोटियां पकाने वाला तंदूर। बहुत सारे लोगों को मैंने टिकटॉक पे बहुत सारी ख़वातीन की वीडियो देखी हैं, रोटियां इसमें पका रही होती हैं बगैर ऐसे ही रखे कोई फॉइल लगाए हुए। लेकिन चूँकि ये अंदर ऑयल और स्टील, जो भी ऑयल कह रही हूँ सॉरी आयरन और स्टील है, हीट अप होता है। आयरन के पार्टिकल्स जो हैं वो आपके खाने में जो है वो लगते हैं खाने के साथ, तो जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, या आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आप ना इसके अंदर ये अच्छा तरीका होता है कि आप फ़ॉइल लगाया करें। चलें, वो पार्टिकल्स की एक अलग कहानी है। अगर आप ये फ़ॉइल लगाएं ना तो ये आपका नीचे से काला नहीं होगा, फिर आपको वो जो तारों वाली कूची होती है उसे मांजना नहीं पड़ेगा, रगड़ना नहीं पड़ेगा। उसे अगर लगाएंगे तो इसमें ना निशान पड़ते हैं, तो इसलिए अवॉइड किया करें, इसे लगा लिया करें, फिर ये नीचे से बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है इंडक्शन की बारी। ऑब्वियस इसमें कबाब वगैरह बनते हैं तो इसको भी साफ़ करना पड़ता है, ये गंदा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, हर चीज़ ही साफ़ करनी चाहिए। ये है जी स्टीमर, इसका मेन काम यही है। ऑब्वियस है, खाना पकता है, तड़के शड़के लगते हैं, पराठे वगैरह, तो सारा ऑयल जो है कितना भी अपने अंदर भाप से खींच ले हवा से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आता है। ये बटनों के पास देखे चिकनाई जमी हुई थी, तो मैं वो जो टाइल्स वाली स्प्रे थी वही कर रही थी। मैंने कहा शायद ही उससे साफ़ हो जाए, क्योंकि 1-2 बार पहले मैंने कूची से ही साफ़ किया था, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसके ऊपर कहीं लाइनें ना पड़ जाए, तो फिर मैंने ये चूल्हा साफ़ करने के लिए चिकनाई के लिए एक मिलती है, तो मैंने वो इसके ऊपर मैंने कहा इसको करके छोड़ देती हूँ। तब तक मैंने कहा ये टाइल्स वगैरह पे मैं स्प्रे करके इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता कि आप साफ़ करें और फिर पानी बहा लें टूटी के पाइप लगा कर, क्योंकि कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, फ़र्शों में कोई जाली वगैरह नहीं होती ओवर पानी के लिए, तो इसलिए आपको ये स्पंज से साफ़ करके कपड़ा गीला कर करके खुशक कर करके साफ़ करना होता है बार बार, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सारी दीवारें साफ़ करते हुए मैंने कहा कि जब तक दीवारें साफ़ होती हैं तब तक वो भी क्लीन हो जाएगा, स्टीमर भी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अभी देखिएगा मैं आपको स्टीमर दिखाऊंगी, वो बिल्कुल ऐसे चमकने लग जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है ना उनको कहा जाए ना कि फ़्रिज को गर्म पानी से ना साफ़ किया करें, तो वो कहते हैं जी क्योंकि फ़्रिज को गर्म पानी से साफ़ करने से कंपनी वाले कहते हैं कि जी फ्रिज की लाइफ कम होती है। कुछ ख़वातीन को मैंने देखा टिकटॉक पे या फेसबुक पे कहती हैं जी हम तो 20-25 साल से कर रहे हैं, हमारा तो जो है वो फ्रिज की लाइफ कम नहीं हुई। तो बीबी अल्लाह का शुक्र करो, तुम लकी हो कि तुम्हारी फ्रिज की लाइफ नहीं कम हुई। लेकिन अगर कोई कंपनी कोई चीज़ बना रही है, उसे पता है उसने उसकी किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, तो आप अवॉइड किया करें इस तरह की चीज़ों से। ये देखें जी स्टीमर मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया, कैसा चमक रहा है, इसके अंदर मुंह तक नज़र आ रहा है अब बिल्कुल बटनों के पास जहाँ चिकनाई जमी हुई थी वो बिल्कुल, मैं भी आपको वो दिखाती हूँ लिक्विड, वो जो है आपको लिडल से मिल जाएगा। और जो छोटी वाली मैंने 2 बॉटल्स ली हैं, एक मैं उधर से ही लेकर आई थी पेनी से,
तो ये कबर्ड्स मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिए थे, इनके अंदर से सारे बर्तन मसाला जार वगैरह निकाल के बाहर मैं गर्म पानी से साफ़ कर रही थी। कपड़ा गर्म पानी में निचोड़ के कि कुछ दाग होगा। ये देखें, ये 2 बॉटल्स हैं, एक ये बड़े वाली है, ये ऑलरेडी इस घर में थी कि जिन भाई का ये घर था वो भी काफ़ी सफाई पसंद है, ऑर्गेनाइज्ड है, उन्होंने ला कर रखी हुई थी चीज़ें। और एक ये छोटे वाली जो मैंने दिखाई है, मैं पैनी से लेकर आई थी। चूल्हे पे जो है ना वो कुछ चीज़ गिर जाती है ना, तो वो इतना हीटअप होता है, उसी टाइम साफ़ नहीं होता। तो जब तक आप साफ़ करते हैं ना, तो ये ठंडा होने में 15-20 मिनट लेता है, तो वो सारी चीज़ जो है ना वो जल जल के ना इसके ऊपर सूख जाती है, तो चिपक जाती है। अब तारों वाली कूची नहीं मार सकते कि शीशा है ये, आप इसको रगड़ नहीं सकते हैं, निशान पड़ेंगे। तो फिर ये थोड़ी देर लिक्विड्स लगा के आप छोड़ दें, तो वो बिल्कुल हर चीज़ साफ़ हो जाएगी, कितनी भी चिपकी हो। अच्छा, फ्रिज की मैं बात कर रही थी, तो अगर किसी कंपनी ने कोई मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, उन्हें पता है उन्होंने अंदर कौन से पार्ट्स डाले हुए हैं, तो अगर वो आपको किसी चीज़ से रोक रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, तो आपको रुकना चाहिए उन चीज़ों से। लेकिन पता नहीं जी क्या है, कुछ लोगों की समझ में शायद ये बात नहीं आती। साथ के साथ ही यहाँ पे अब आ गई सिंक की बारी। मैंने कहा इस पे भी स्प्रे करके रख दें। इतनी देर में बर्तनों वाली टोकरी धोती हूँ। बर्तनों वाली टोकरी से मैं इतना ज़्यादा तंग हूँ लिटरली, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो पानी पता नहीं क्या है, अजीब सफ़ेदी सी जम जाती है हर चीज़ पे। इसको रोज़ धोती हूँ, इसका रोज़ ही यही हाल है। बर्तनों की टोकरी धोने के बाद जी मैंने क्या किया, कॉफ़ी जग को जो पानी जो है, वैसे यहाँ पे लिक्विड्स मिलते हैं कॉफ़ी जग वगैरह साफ़ करने के लिए, ब्लेंडर्स वगैरह के जग साफ़ करने के लिए, लेकिन मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। वो जो ओवन में पानी था वो मेरा ठंडा हो गया था, मैंने उसे कॉफ़ी जग में डाला। ठंडा ना भी हो, अगर आप गर्म डाल दें, लेकिन उसको चलाएं ना, साइड पर रख दें, वो सारा अंदर से उसमें जो जमा होगा ना, सफ़ेदी सी, कॉफ़ी बनाने के लिए पानी बॉयल करते हैं आप, ग्रीन टी बनाने के लिए वैसे पानी बॉयल करते हैं, वो सारी निकाल देगा। तो मैंने वो पानी उसमें डाल के उसको चला दिया, तो बिल्कुल ऐसे वाइट हो गया वो भी अंदर से। तो सारा किचन जो है वो इस तरह से आपका साफ़ सुथरा हो जाता है। तो आपको ना बड़ी खुशी होती है अगर आपने घर को साफ़ सुथरा रखा हो। तो इन चीज़ों से ना अवॉइड किया करें, गर्म पानी से फ्रिज साफ़ करना, या तारों वाली कूची जहाँ पे आपको पता हो गया जी निशान पड़ जाएंगे उससे, बड़ी मेहनत से चीज़ें बनती हैं जी। तो इसलिए इन चीज़ों से मुझे लगता है कि आप लोगों को है अवॉइड करना चाहिए। ये देखिए, वो जो मैं आपको जग का बता रही थी, तो इसमें मैंने वो पानी डाला हुआ था, तो वो बिल्कुल जो है अंदर से, मैंने इसको पानी डाल के चलाया था 2 मिनट, तो वो साफ़ हो गया। इसके बाद जी विंडो की बारी आ गई। विंडो पे जो है वो मैं लिक्विड लगा के, मैंने कहा इसका शीशा जो है वो भी साफ़ कर दिया जाए। खाना वगैरह पकता है बाहर से, ब्लाइंड वगैरह ऊपर कर देते हैं, तो वो भी हवा से ये भी गंदा होता है, तो सारा किचन साफ़ हो जाए, विंडो ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। फिर हर चीज़ ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो बड़ा सारा टिशू लें और उससे शीशे को अच्छे तरह से साफ़ कर दें। शीशे जो है ना वो ख़ास तौर पे शीशे पे एक भी धब्बा पड़ जाए ना, तो बहुत अजीब लगता है। खैर, विंडो साफ़ करने के बाद आ जाती है हीटिंग सिस्टम की बारी। तो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप और किसी तरह से यहाँ पे हीटिंग सिस्टम नहीं, जो हीटर्स हैं उनको नहीं साफ़ कर सकते, तो वैक्यूम क्लीनर का वो हवा का प्रेशर इतना होता है, जो भी कोई जाला वगैरह होगा, गंद होगा, वो प्रेशर से अपने अंदर उसको खींच लेगा और उससे जो है ये साफ़ हो जाएगा। और वैसे भी हीटिंग सिस्टम का ख्याल रखा करें, अदरवाइज़ इनकी हीट भी कम हो जाती है अगर ज़्यादा गंद इनके वो पाइप्स में जो भी अंदर होता है सिस्टम उसमें जमा होना शुरू हो जाए। ये देख, कारपेट की बारी है जी। मैंने इसको वैक्यूम क्लीन कर लिया था, और ये एक डेटॉल की थी लिक्विड, जो कि पैनी से ली थी, तो ये इसके ऊपर कर दें, जम्स वगैरह से पाक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना, ये देखें कितना मैस हो रहा था, मैंने साइड टेबल वगैरह हटाया हुआ था टेबल। ये है जी पोछा लगाने के लिए लिक्विड। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैं पोछा लगा चुकी थी। आप गर्म पानी में ये डाल के, पोछे वाले में पानी में, पानी गर्म ही यूज़ किया करें, जम्स मर जाते हैं उससे, और ये डाल दिया करें, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और किचन बिल्कुल आपका साफ़ सुथरा हो गया। ये देखें जी कितना ऑर्गेनाइज्ड, कितना खूबसूरत हर चीज़ लग रही है। कटलरी भी सारी मैंने धोकर ड्राई कर कर रखी थी, और बाद में खुद को ना इतनी खुशी हो रही थी कि हाय अल्लाह, इतनी मेहनत मैंने की है। ब्लॉग तो ऑब्वियस आप इतना लंबा नहीं बना सकते, आपको एडिट करना पड़ता है, लेकिन सारा किचन जो है ना वो एक बार बिल्कुल क्लीन हो गया। अच्छा जी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।